देखिए, हम लोगों का क्या होता है कि पूरा भारत है ना। और भारत में करीब 30,000 डीलर्स हैं हम लोग के जगह जगह पे। और हम लोग थोड़ा थोड़ा मार्केट कवर करते हैं। एक साल में कभी भी कवर नहीं हो पाती है। 5 साल में हम लोग एक बार अपने सारे डिपो कवर कर पाते हैं। 108 डिपो हैं। फिर उसकी अलग अलग टाउन है, जैसे अम्बाला डिपो है यहाँ पे। अब अम्बाला के अंडर में कुरुक्षेत्र भी आ रहा है, अम्बाला भी है, कैंट भी है, नारायणगढ़ भी है। तो अगर जब भी कभी एक बार आएंगे तो 1-2 सिटी ही कर पाते हैं, उससे ज़्यादा सिटी नहीं कर पाते। जबकि मैं महीने में 10 से 12 दिन ट्रैवल करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी 4 साल में या 5 साल में हम पूरे ऑल इंडिया के सारे डिपोज कवर कर पाते हैं। आइडिया यहाँ पे आने का ये होता है कि हम लोग कई बार, जैसे ये तो हमारे काफ़ी प्रीमियम डीलर्स में से कंट्री लेवल में सेलेक्टेड पूरे हम लोग 200 सवा 200 डीलर में से आप लोग आते हैं। तो हम लोग का मुलाकात जनरली बाहर होता है। साल में एक बार हम लोग 1 या 2 बार बाहर जाते हैं और साथ में फैमिली एक गेट टुगेदर होता है। तो लेकिन कोशिश ये होती है कि जाके ग्राउंड रियलिटी देखो। कर्म भूमि तो यही है ना। हमने तो बना दिया पेंट वहाँ पे, लेकिन डब्बा डब्बा बिकना तो यहाँ पे है। तो वो कैसे बिक रहा है, उसमें कोई परेशानी तो नहीं आ रही है। मार्केट कैसी चल रही है, किधर मार्केट बदल रही है। जैसे पहले ये माना जाता था कि जो है सस्ता, गाँव में सस्ता पेंट लगता है ना, और शहरों में जो है महंगे वाले पेंट जो है वो उसकी खपत ज़्यादा होगी। लेकिन आज करीब करीब उल्टा हो चुका है। आज गांव में मतलब कोठियाँ, जैसे कोठी है यहाँ, या ये शहर कोठी वाला शहर है। तो कोठियों में जितना पेंट का कंजम्पशन होगा वो शायद एक घर में, वहाँ फ्लैट में 3 कमरों का फ्लैट होगा, उसमें उससे कई गुना ज़्यादा कोठी में पेंट लग जाएगा। तो आज वो चीज़ भी ख़त्म हो गई है ना। फार्मर्स पे अच्छे हो गए, लैंड की वैल्यू इतनी बढ़ गई, तो फार्मर्स ने जो लैंड बेची उनके पास पैसा है आज की डेट में। तो जो या कह लीजिए पॉलिटिकली भी अगर हम लोग देखें तो ये जब तक ये डेवलप नहीं होंगे जो ये वाले टाउन्स हैं, है ना, तो आप देखोगे पहले बड़े छोटे टाउन में मॉल्स नहीं होते थे, वो सब चीज़ें नहीं होती थी। अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं ना, सब जगह सब फैसिलिटीज आती जा रही है कि सारी जोग्राफिकल जो है वो इम्बैलेंस ना रहे। तो आने का मकसद ये होता है कि एक तो हम लोग बाहर मिलते रहते हैं, एक तो एक्चुअल बिजनेस देखें कैसे, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, कस्टमर कैसे सोच रहा है, क्या आके मांगता है। ये जो स्टोर बनाया वो इसीलिए बनाया कि कस्टमर को अभी पेंट के डब्बे में क्या है और लगने के बाद कैसा लगेगा उसे कुछ मालूम नहीं चलता है। वो केवल पेंट खरीदने आता है, एक शेड कार्ड पे सेलेक्ट करता है, ये कलर मेरी दीवार पे लगा दो। लेकिन यहाँ पे उसको देखने को मिल जाता है कि उसका घर कैसा लगेगा पेंट लगने के बाद। और घर की और बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे वाटर प्रूफिंग है, कहीं पे सीलन आ गई, पपड़ी उतर रही है, कहीं कुछ हो रही है, तो वो सारा उसको यहाँ पे उसका समाधान मिल जाता है। तो उस समाधान की वजह से इस टाइप के स्टोर बना रहे हैं हम लोग। और एक कारण ये भी था, जब इनॉग्रेशन हुआ उस समय नहीं आ पाया, तो मुझे लगा जब भी टाइम मिले एक बार मिल के आना है, क्योंकि इन लोगों ने एक हम लोगों के, जो हम लोगों का सपना कह लीजिए, उसको एक हकीकत में ला के दिया कि भाई हाँ, ऐसे स्टोर बना के हम कस्टमर को समझा के जो उसकी ज़रूरत है ना, कि घर में सब कुछ लगा लिया। हम लोग बोलते हैं कि आप 1 लाख रुपए का फ्रिज भी ले आओ, लेकिन अगर घर में पेंट नहीं हुआ है तो वो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो पेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है घर को सुंदर दिखाने के लिए। तो यहाँ पे उसकी जितनी भी समस्याएं हैं पेंट से रिलेटेड और उसका घर कैसे दिखेगा वो उसको पहले ही देखने को मिल जाता है। तो इस एडवांटेज के साथ हम लोगों ने ये किया स्टोर, और ताकि सब मिलके आते हैं, देखते हैं और कोई समस्या। यहाँ आके कैसा लगा आपको? मतलब मेरे को ये स्टोर बहुत ही बढ़िया लगा, बिकॉज ये अभी नया, हम लोगों ने मॉडल चेंज होते रहते हैं स्टोर के। तो स्टोर हम लोग लगा रहे हैं काफ़ी 3-4 साल से, लेकिन ये वन ऑफ द लेटेस्ट मॉडल है। तो वो लेटेस्ट मॉडल का भी एक्चुअल हम लोग जब अभी तक देखते हैं तो पिक्चर देख के हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे लगना है, यहाँ पे लगना है। लेकिन उसका एक्चुअल जो ये नया मॉडल आया है उसका ये पहला शोरूम मैंने देखा है, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा निकल के आया ओवरऑल। कुछ इन्होंने अपनी तरफ से भी क्रिएटिविटी करी है, तो आई थिंक उसकी वजह से भी और ज़्यादा बेटर निकल के आया दैट इज। तो उस मामले में अच्छा है। सर, ये टच एंड फील कॉन्सेप्ट क्या है? टच एंड फील ऐसा है कि जैसे मैंने बोला कि आज अगर आपको सपोज करो पेंट खरीदने आया, ठीक है, तो आपने बोला कि मुझे पेंट चाहिए, आपको डब्बा हमने दे दिया, ठीक है, लेकिन आपको ये पता नहीं लगा कि ये पेंट लगने के बाद मुझे कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे हमने पैनल लगाए हुए हैं जिसको आप टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं कि दीवार कितनी स्मूथ होगी। अगर मैं पेंट लगा रहा हूँ, मैं हाथ चला रहा हूँ, तो कितनी स्मूथ मेरा पेंट रहेगा, कितनी उस पेंट में चमक है या बिना चमक वाला पेंट है। तो टच एंड फील मतलब आप उस पेंट को यहाँ पे एक्चुअली बिना दीवार पे अपने घर पे लगे पहले ही देख सकते हो, महसूस कर सकते हो कि वो पेंट कैसा रहेगा। उसके बाद आप सेलेक्ट करके, कलर सेलेक्ट करके आप ले जाओ घर में, तो आपको वैसा ही मिलेगा जैसा आप यहाँ पे पैनल पे देख के गए या उस पर देख के गए। तो ये है टच एंड फील कंसेप्ट। कि पहले लोग सोचते थे पेंट मतलब शेड कार्ड पे देख लिया, ये रंग ला के लगा दो। आज बोलते हैं कि पहले देख लो,
उसको टच एंड फील करके समझ लो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, उसके बाद करो। सर नेरोलैक में ऐसा क्या है जो बाकी में नहीं है? मतलब मैंने बोला एक तो डेफिनेटली हम लोग का दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक की टेक्नोलॉजी है ना, जो टेक्नोलॉजी हम लोग लाते हैं वो टेक्नोलॉजी वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी है पेंट में। इतने साल हो गए हम लोग, 102 साल करीब हो गए नेरोलैक। भारत में ऐसी 0.1% कंपनी है, शायद गिनती में गिनोगे तो शायद 100 कंपनियां भी नहीं निकलेंगी जिन्होंने 100 साल पार किए हैं। ठीक है, 100 साल तक बिजनेस करना, उसको चलाना, वो तभी पॉसिबल है जब आप वक्त के साथ आप खुद बदलते हो, नई नई तकनीक लेके आके अपने आप को मॉडर्नाइज करते रहते हो। तो वो सब हम लोग करते रहे। तो टेक्नोलॉजी एक हमारी स्ट्रेंथ है और हम उसके बेसिस पे कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम को समझते हुए नए नए प्रोडक्ट्स लेके आते रहते हैं जो कंज्यूमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अगर कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जैसे कस्टमर को पहले पेंट कैसा लगेगा नहीं दिखाई देता, अब ये समस्या थी, अब उसका समाधान ये है कि भाई आओ बैठ के देख लो, पैनल पे देख लो कैसा लगेगा, अपने घर की फोटो ले आओ, वो लगा के वो कलर अप्लाई करके भी देख लो घर कैसा लगेगा। तो वो एक उसकी एक समस्या का एक समाधान हो गया। ठीक है, तो वैसे ही कस्टमर को नहीं पता लगता था वाटर प्रूफिंग क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे घर में सीलन आ रही है उसका क्या इलाज है। अब यहाँ पे आओ, देखो ये अगर वाटर प्रूफिंग आ रही है तो उसके लिए ये प्रोडक्ट है, ये लगा लो, उसके ऊपर पेंट लगा लो, तो आपका वाटर प्रूफिंग का प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो कस्टमर की जो समस्याएं हैं उसको सॉल्व करने के लिए ये सारे प्रयास हैं।